नहीं यार, देखो चैप्टर हमारा स्टार्ट जो हो चुका है, उस चैप्टर का नाम बेटा क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशंस है। क्या है? अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आप सभी लोग ध्यान से सब लोग फोकस रखेंगे जनरल एंट्री में। दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, सबके सब की मुंडी यहाँ बोर्ड पे रहे, ध्यान रहे। जब हम लिखने को बोलेंगे तभी सब लोग बोर्ड लिखेंगे, ठीक है? अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हर बुक में अपनी अपनी इक्वेशन उन्होंने लिख रखी है। अब हम तीन इक्वेशन बना रहे हैं, इन तीन इक्वेशनों में से आप अपनी कौन सी इक्वेशन क्रिएट कर रहे हो वो आपको देखनी है, ठीक है? आपकी किताब में कौन सी लिखी है। सबसे पहले एक बात बताओ, इधर देखो, उधर देख रहे हो, इधर देखो, इधर ही नजर होनी चाहिए, ठीक है? वैसे देखो आवाज आ रही है तो एक पे ध्यान दो, कम से कम मेरी आवाज सुनने में आराम से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ओनर सबसे पहले बिजनेस में पैसे क्या लगाता है? पैसे लगाता है, नहीं लगाता? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। भाई अगर तुम ये देखो, मेरे बिजनेस में अगर पैसा लगाए तो दो तरीके का पैसा लगा होगा हर बिजनेस में। एक तो वो पैसा जो ओनर ने लगाया, और एक तो वो पैसा जो बाहर लोन लेके लगाया। कोई भी ऐसा नहीं ओनर होगा जो मेरे कैपिटल से ही बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ये बात सबको पता है। बिना कोई लोन लेके बिजनेस नहीं किया जा सकता, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें ओनर ने कुछ ना कुछ पैसा दिया ना हो, है कि नहीं? बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो सबसे पहले आपने लिख दिया, अगर ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। प्लस अगर वो लायबिलिटी जो बाहर की है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदर लायबिलिटीज बोलेंगे। ये दोनों चीजें किसके बराबर बेटा होगी? एसेट्स के बराबर होगी। किसके बराबर होंगी? एसेट्स के बराबर होंगी। अब इधर ध्यान दो, किसके बराबर होंगी? तो सब लोग साथ बताओ, फॉर्मूला क्या है? कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। मतलब ओनर का पैसा, बाहर लोन लेके पैसा लगाया, वो पैसा टोटल मिला कितना पैसा बन गया? एसेट बन गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अकाउंटिंग इक्वेशंस हम करते कैसे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हमने इसीलिए छुड़वा रखा था चैप्टर कि जब जनरल एंट्री हम लोग कर लेंगे तब बहुत आसान हो जाएगा हमें किसी भी तरीके की कोई जनरल एंट्री करना, मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करना। कोई भी इलस्ट्रेशन निकालो, सब लोग पेज नंबर आ जाओ। ये वाली बुक नहीं, नई बुक लाओ, नई बुक में अच्छा लिखा है। नई बुक लाओ, ले अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर क्या है इसका? चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 6.1। देखिए सब लोग, आपके में आ गया पेज नंबर 6.2 पे सब लोग आ जाओ। हमने आप लोगों से बोला आज सबके पास किताब होनी चाहिए। किताब क्यों नहीं है? किनके घर में बताओ, किसको कौन किताब नहीं लेके आया? तुम लोग बॉयज नहीं लाए ना? सारे नहीं लाया ना? आप देखो सबके घर फोन करते हैं। और कौन गर्ल्स में कौन नहीं लाया बुक्स अपनी? सब लाई है? चलो ठीक है। आप देखो तुम लोग ना घर में फोन कर लाए थे, लेकिन ये निशान किया था मेरे यहाँ कौन झूठ क्या बोल रहे हो? नहीं है। पागल हो क्या? आप सुनो ध्यान से, आप लोग एक एक ट्रांजैक्शन लिखो। सब लोग लिखो, गोपाल स्टार्ट बिजनेस। लिखिए जल्दी से, गोपाल स्टार्ट बिजनेस। एक मिनट सर, एक मिनट। गोपाल स्टार्ट बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल। निशान तुम भी लिखा करो। ये सब गलत बात है कि तुम बैठ जाते हो, बैठने के लिए नहीं आते हो। पेन नहीं, तो पेन लेके कौन आएगा? सर भूल गए, बैग बदल तुम रोज भूलते हो, हर क्लास में भूलते हो पेन हो। गोपाल स्टार्ट बिजनेस विद दो इसको पेन, ये लिखे बैठ गए हो। इसको एक पेन दो जरा। आज एक तो खत्म हो गया। गोपाल स्टार्ट बिजनेस with 75,000 as capital. 5,000 as capital. Gopal started business with 75,000 as capital. देख लिया? तुम सब लोग बताइए इसकी एंट्री क्या बनाते थे हम लोग? सब लोग बताइए। कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल। इतना सबको पता है कि नहीं पता है? तो एक बात समझ में आए, कुछ ना दिमाग में लगाओ।
कैश कहाँ आता है? एसेट में आता है। तो एसेट में कैश क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। इसके नीचे लिख दो कैश। कितना कैश आ रहा है देखो जरा, 75,000। इसके नीचे लिख दो 75,000। कैपिटल में खुद बता रहा ना, दूसरा क्या होगा? कैपिटल यहाँ क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? बढ़ना कि घटना? कैपिटल आपकी क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब कैपिटल बिजनेस बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पे प्लस कर दो, कैपिटल जाके अमाउंट लिख दो 75,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अदर लायबिलिटी में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो 75,000 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 75,000। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ये बता दीजिए कैपिटल कैसे बढ़ रही है? कैपिटल कैसे बढ़ रही? ओनर जो बिजनेस पैसे लगाता है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। दूसरा हमेशा ध्यान रखो, कैपिटल का बैलेंस हमेशा कैसा रहता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस रहता है। फिर भाई क्यों होता है? सुनना ध्यान से। तुम अपने आप को बिजनेस मानते हो और हम ओनर हैं। हम अगर तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो तुम क्या ये पैसे रखे रहोगे? वापस करने का मन है? मन है ना? तो जो लायबिलिटी आपकी बढ़ती की घटती है? बढ़ेगी। तो कैपिटल की लायबिलिटी क्या क्या बोलेंगे? कैपिटल हमारी लायबिलिटी है। इसी से इसको का बैलेंस कैसा है? क्रेडिट है कि भाई बाद में पैसा देना है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जनरल एंट्री जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी उससे आप ये काउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाओगे? बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते हैं। तो आप लोग इससे बनाओगे क्या? जनरल एंट्री बनाओगे जो हम आपको स्टेटमेंट देंगे, और जैसे जनरल एंट्री में जो जो लिखा होगा बस वहीं जाके क्या कर देना? प्लस माइनस कर देना, कुछ नहीं करना। दूसरी एंट्री देखो, लिखो जरा। गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 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 अब इसका मतलब एंट्री बताओ क्या होती थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होती थी, एंट्री ही बनाते थे। तो देखो क्या होता था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बताओ यहाँ पर तुम बताओ, फर्नीचर आ रहा और कैश दोनों एसेट है कि नहीं है? तो एक आ रहा और एक जा रहा है। तो कैश के बगल में लिख दो प्लस फर्नीचर। फर्नीचर कितना आ रहा है देखो जरा, 5,000 का। और कैश कितना जा रहा है? कैश चला गया 5,000। यहाँ पे अब कितना रह जाएगा? 70,000। तो सर ये क्वेश्चन ऐसे जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करना है। बस आपको यहाँ 70,000 ऐसे दिखाना है, 75 -5 ऐसे दिखाना है। चलना आपको अपने बुक के सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग है। कैसे हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है? ये वाला नहीं समझ। ये वाला नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखो। आज कौन कौन एब्सेंट है गर्ल्स में? तुम्हारी दोस्त नहीं आई? एब्सेंट है। पूछा था नंबर है? तुम लगाओ। साक्षी एब्सेंट है। साक्षी को बताया? हाँ बताया। क्या कह रही? बोली थी कि आते आते 4:30 बज जाएंगे। हाँ तो कह दो बुलाओ, कह दो सर बुला रहे हैं, फिर तो आज आना है तुम्हें। प्रतिष्ठा एब्सेंट है। बात करेंगे? नहीं तुम बात करो, पूछो क्यों नहीं? पूछो ना, कह दो सर पूछ रहे हैं क्यों नहीं आई हो, बताओ रीजन तो। प्रतिष्ठा एब्सेंट है। प्रतिष्ठा का पता है। और कौन है? और तो इसमें ठीक है। दूसरा कौन तो व्यस्त है। अब फर्नीचर अकाउंट भाई बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है? एंट्री क्या कराई मैंने? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दिमाग में रखो, एंट्री मतलब फर्नीचर आ रहा हो, कैश जा रहा है। आपको अपने एसेट साइड में ये दिखाना है। बताओ एक तरफ एसेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैश जा रहा है, और एक तरफ एसेट क्या हो रहा है? बढ़ भी रहा है। तो जो आ रहा है उसको पहले लिखो। क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। कितने का आ रहा है सर? 5,000 का लिख दिया। और क्या जा रहा है तुम्हारे पास से? पैसा जा रहा है। तो कैश अभी तुम्हारे पास कितना है? 75 है। तो अब कितना रह जाएगा? 70 रह जाएगा। वो तुम दिखा देना अपने सॉल्यूशन, वो तुम्हें दिखाया जाएगा, वैसे दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। 70 रह जाएगा, है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं? मानते हो तो देखो सॉल्यूशन में कैसे दिखाया उन्होंने। 5,000 रुपये देखो गैस करके दिखाया है। तो कहते आज क्यों नहीं आई हो? तो नहीं कह दो कल से बता दो, कह देना कल से नहीं आया तो कल भैया घर पहुंचेंगे सीधे अब शाम के टाइम, तो वापस वेटम करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं यार? कोई दिक्कत किसी को उस पॉइंट में? दूसरी एंट्री बेटा लिखे सब लोग।
गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। फोन लगा के दो बेटा, लगा के दो। गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो आपने लिख दिया टू कैश। एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक बात बताना जो आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो, यहाँ पर परचेज क्या कर रहे हो? गुड्स कर रहे हो ना, पक्की बात है कि नहीं है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो एक तरफ कैश तुम्हारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और दूसरी तरफ स्टॉक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्टॉक मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है? पहले देख लिया करो, परचेज मेरा क्या है सर? स्टॉक है। स्टॉक मेरा एसेट है, तो एसेट साइड में ट्रांजैक्शन में प्लस माइनस होना है। दूसरा सर कैश, कैश मेरा एसेट है, उसमें भी क्या प्लस माइनस हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन में केवल इफेक्ट किस में आएगा? सिर्फ एसेट्स में ही आएगा। एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट क्या होगा? कम होगा। तो आपने यहाँ पर दिखा देना है प्लस स्टॉक। क्या दिखाओगे? प्लस स्टॉक। कितने का स्टॉक है बताओगे जरा? स्टॉक कितने का है? 20,000। और आपका सामान अब पैसे कितने रह जाएंगे? इसमें से आप क्या करोगे? 20,000 माइनस करके दिखा दोगे, और आपके पास सामान पैसे कितना रह गया? 50,000। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा एक एंट्री और लिखिए, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर 16,000 रुपीज। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 16,000 रुपीज। ऑन क्रेडिट 16,000 रुपीज। फोन आ रहा किसी का। हेलो 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 हेलो, आराध्या बोले बेटा? अच्छा नमस्ते मैम, ये आज आई नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मैसेज नहीं किया ना, तो मैंने कहा पता करें। अच्छा 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 अच्छा, तो उससे ये कह देना जब आराम मिल जाए तो आज का जो है वो हमने रिकॉर्ड कर दिया है वीडियो, तो वो हम लिंक भेज देंगे, तो घर में बैठ के एक बार देख के तभी कल आने से पहले उसको देख जरूर लेगी। ठीक है? ठीक ठीक, नमस्ते। ये लो हाँ, चलिए देखिए जरा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट कितने रुपए मैंने लिखवाए? 16,000 रुपए। बताओ परचेज की एंट्री क्या करते थे? उधार वाली एंट्री क्या करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही करते थे। नाम नहीं लिखा तो क्रेडिटर करते थे। हाँ, नाम दिया ही नहीं है तो क्रेडिटर लिख देंगे। अब जरा देखो सब लोग बोर्ड में, परचेज मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। तो एक तरफ समझ में ये आता है एसेट में एंट्री पास होगी, मतलब प्लस माइनस जो भी करेंगे किसमें करेंगे? एसेट में करेंगे। दूसरी तरफ क्रेडिटर को शब्द लिखा है, क्रेडिटर शब्द बताइए किसका है? एसेट है कि लायबिलिटी है? तो इस बात से की समझ में आती है एक ट्रांजैक्शन पास होगा एसेट में और एक ट्रांजैक्शन पास होगा लायबिलिटी में। अब बताओ परचेज तुम्हारे डेबिट कर रहा है कि स्टॉक बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो आपने 16,000 रुपए से यहाँ क्या कर देना? प्लस कर देना। क्या कर देना? 16,000 रुपए से यहाँ प्लस करके दिखा दो। दूसरा, लायबिलिटी यहाँ बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही है। तो आपने क्या अदर लायबिलिटी में क्रेडिटर शब्द लिखा और कहाँ क्या लिख दिया? 16,000। तो देखो दोनों तरफ से 16 यहाँ भी बढ़ गया, 16 यहाँ भी बढ़ गया, तो इससे क्या हो गया? इफेक्ट क्या आ गया? बराबर आ गया कि नहीं आ गया? हमें बैलेंस शीट मैच करनी है, हमारा एसेट और लायबिलिटी हमेशा मैच करना चाहिए, ये चीज हमें ध्यान देनी है। क्लियर हो रहा कि नहीं आ रहा? अब देखो आगे दूसरा एंट्री बेटा लिखो। कैपिटल में एफर्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो ओनर पैसा लगाता है, इसको तो तभी आप प्लस माइनस कर सकते हो जब ओनर पैसा लगा रहा है। अदर लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो अदर लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते ना। तो इक्वल आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा? 75 16 जोड़ो कितना आ रहा है? 75 आया, 16 जोड़ो कितना हो गया? 91। 50 ये छोड़ो कितना हो गया? 91। ये भी 91 बराबर आएगा, भी कुछ नहीं डिस्टर्ब होगा। आओ फिर दूसरी एंट्री करते हैं। सर अच्छा ये बता दीजिए हाँ। कि फॉर्मेट यही रहेगा? फॉर्मेट आपका बुक का रहेगा। फॉर्मेट यहाँ प्लस माइनस हम सिखा रहे हैं। फॉर्मेट बेटा आपका ये रहेगा टोटल, देखो इस तरीके से ये फॉर्मेट रहेगा। आपको एक एक चीज नोट करनी है। जैसे मान लो ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखा हुआ है,
मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख दिया तुम्हारी किताबों में। और हमारा पैटर्न क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। चाहे तुम ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, ये गलत नहीं हो सकता। पर फॉर्मेट में जैसे आपने लिखा नंबर 1, आपने पहले ट्रांजैक्शन लिखा, जो प्लस माइनस है वो आप बॉक्स में दिखाओगे जैसे दिखाया गया है। हमने रफली तरीके से दिखाया है, आप बॉक्स में दिखाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 की प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा? आगे नेक्स्ट एंट्री लिखे बेटा, ये थोड़ा टफ है, ध्यान देना। गुड्स कॉस्टिंग 12,000, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 sold on credit for 15,000, sold on credit 15,000 रुपीज। इसकी एंट्री बना के भी दिखाएगा, बताओ क्या हो सकती है? ओके सर, एक मिनट। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट क्या आएगा? 15,000। डेबिट टू सेल्स, हाँ 15,000। लेकिन बहुत ध्यान देना, इसमें क्या है, सुनना ध्यान सब लोग, बोल रहे बेटा। डेटर का मतलब क्या है? एसेट की लायबिलिटी, एसेट। एसेट। तो डेटर जाके पहले तो डेटर में लिख दो, प्लस डेटर क्या लिखोगे? 15,000 रुपये। लिखा कि नहीं लिखा बताओ? इसमें कोई दिक्कत किसी को है कि नहीं? नहीं है। दूसरा शब्द लिखा है सेल। क्या लिखा है? सेल। सेल का मतलब स्टॉक बढ़ना होता है कि घटना होता है? घटना हो गया। लेकिन इसमें एक फर्क है, ध्यान देना। इस सेल में दो पार्ट हैं, एक है परचेज प्राइस और दूसरा है प्रॉफिट पोर्शन। ध्यान करो, परचेज को बेटा आपने जो स्टॉक को लिखा था वो आपने कॉस्ट प्राइस में लिखा था, क्या इसमें प्रॉफिट ऐड था? नहीं था। लेकिन जब आप इसे बेचने जा रहे हो तो भी आप उसको कॉस्ट प्राइस में ही तो बेचोगे, प्रॉफिट पोर्शन अलग दिखाना चाहिए। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? प्रॉफिट पोर्शन आप अलग दिखाएंगे, और जब आप स्टॉक की बात करो तो पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस में ही बात चलनी चाहिए, बुक्स वैल्यू में चलनी चाहिए, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट हम तब ऐड करते हैं जब हम सामान बेचते हैं। आप परचेज करते समय कॉस्ट प्राइस में लिख रहे हो और सेल करते समय प्रॉफिट में अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ स्टॉक ज्यादा माइनस नहीं हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा ना? तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसका दो पार्ट करेंगे। आपने क्वेश्चन में देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, 12,000 रुपए का स्टॉक है, बेचा 15 में है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है? 3,000। तो तुम बताओ स्टॉक में हम 15,000 माइनस करें कि 12,000 माइनस करें? 12,000 माइनस करेंगे। बढ़िया। तो आपने यहाँ दिखा दिया 12,000। अब बात ये आएगी सर अब 3,000 का क्या किया जाए? तो 3,000 के प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं? कोई भी एक बच्चा बता दे जरा। सर यहाँ पे कुछ होएगा ही नहीं होगा, हम इतना बता दें होगा, पर दिमाग लगाओ क्या होगा? कैश में सर। कैश में। नहीं, कैश अलग चीज होती है। कैश कभी प्रॉफिट बराबर ना बोलना। प्रॉफिट कभी भी हो सकता है कि सेल ट्रांजैक्शन से, क्रेडिट ट्रांजैक्शन से भी प्रॉफिट हो सकता है। कैश का मतलब क्या होता है? टोटल कैश होता है। कैश अलग है, प्रॉफिट अलग चीज है, उसको मैच नहीं कर सकते। नहीं मालूम है? एक कहावत आपने सुनी होगी कि बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाओ तो क्या होता है? बिजनेस बढ़ता है। ये बात बोली जाती है कि नहीं बोली जाती है? अगर तुमसे कहे तुमने जो प्रॉफिट कमाए उस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो तो कोई समस्या है? प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट जो पोर्शन है वो कैपिटल में ऐड कर दो, कोई समस्या है कि नहीं है? नहीं है। तो आप देखिए हमने क्या किया, इस 3,000 को मैंने यहाँ जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया? अब आप चेक करते हैं कि इनका इफेक्ट बराबर आया कि नहीं आया। देखने आओ, देखना जरा, यहाँ पे 3,000 प्लस है 78 हो गया। हैं? कोई देख नहीं, इधर 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 केवल ये केवल 3,000 को देखो, केवल 3,000। यहाँ हम लोगों ने ट्रांजैक्शन कौन कौन से पास करे थे? एक 15,000 का, एक 12,000 का। 15 में से 12 घटाओ कितना बचता है? 3। और यहाँ 3, तो 3 और 3 बराबर हो गए? हो गए 3 और 3 बराबर कि 15 में से 12, 3 और यहाँ केवल 3। तो एसेट में जितने अमाउंट का इफेक्ट आया उतने ही अमाउंट का इफेक्ट किसमें आया? लायबिलिटीज में आया। कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरी एंट्री लिखिए, पेड 1,000 फॉर रेंट। पेड 1,000 फॉर रेंट। पेड 1,000 फॉर रेंट। तो एंट्री क्या हो सकती है बता सकते हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश।
तो रेंट हमारा क्या है, खर्चा, और कैश हमारा क्या है, एसेट। अब एक बात बताओ, दिमाग कोई बता सकता है सर? चलिए मान लिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा जा रहा है तो आपने कैश कितना दिखा दिया माइनस करके, टाइप कितना है 1000। तो 1000 आपने यहाँ माइनस कर